यार कैंटीन में खाना खा लिया, अब घर का खाना फेंक ही देते हैं, नहीं तो मम्मी डांटती है यार। हाँ यार फेंक दे। अरे मैम साहब ये क्या कर रहे हो आप? अरे तेरी ये हिम्मत, तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? देखना नितेश इसको, बदतमीज कहीं का। क्यों बे, कैसे हाथ लगा तूने मैडम को? अबे तुझे शर्म नहीं आती यहाँ के स्टाफ को छेड़ते हुए? 2 कोटी का गार्ड कहीं का, अपनी औकात भूल गया क्या? देखिए मैम साहब, आप मुझे बहुत गलत समझ रही हैं। मैं तो बस आपसे यही पूछ रहा था कि आप खाना क्यों फेंक रहे हो। अबे ओ, तू कौन होता है मेरे को रोकने वाला? ये खाना मेरा है, मैं अपने घर से लाई हूँ इसको फेंकूं यहाँ पे या डस्टबिन में डालूं? तो कौन होता है मेरे को रोकने वाला? और तू मुझे एक बात बता, अगर तेरे को खाने फेंकने से रोकना ही था मुझे, तो तूने मुझे हाथ क्यों लगाया? बोल तो सकता था ना। देखिए मैम साहब, हाथ लगाने के लिए आप मुझे माफ करना। मैं तो बस ये बोल रहा था कि खाना आप फेंक क्यों रहे हो, मुझे दे दीजिए। अबे ओ, ये कंपनी की तरफ से सैलरी नहीं मिलती क्या? उसमें से खाना खा लिया कर। यहाँ के स्टाफ का भी खाना खाना चाहता है क्या तू? अबे इतने पैसे बचा के कहाँ जाएगा? अपने पैसों में से खाना खरीद लिया करना तू। हमें नहीं पता था, हमारी कंपनी वालों ने इतना भूखा नंगा सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है जो दूसरों के खानों पे नजर रखता है। अरे साहब, वैसे भी तो मैम साहब खाना फेंक रही है, इससे अच्छा है किसी के पेट में चला जाए। नितेश यार, हम इससे क्यों ही बहस कर रहे हैं? छोटा मुंह बड़ी बात, एक काम करते हैं, इसको दे ही देते हैं खाना, है ना? हाँ हाँ दे दे, खा लेगा। ले बे भिखारी, खा लियो इसको। और हाँ सुन, याद रखियो, ये एहसान ना तेरे ऊपर हमेशा रहेगा, समझ में आया? धन्यवाद मैम साहब, आप सोच नहीं सकते आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की। नितेश एक काम करते हैं, हम डेली कैंटीन से खाना खा तो लेते हैं, अब कल से जो भी घर का खाना आएगा ना वो इसको दे देंगे। बेचारे भिखारी की 2 वक्त की भूख तो मिटेगी, है ना? हाँ सही कह रही है, वैसे भी इस गरीब की भूख मिट जाए तो अच्छा ही है। 2 दुआई देगा मैं। क्या? हाँ हाँ मैडम, आप मुझे रोज खाना दे दिया करो, आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। आज के बाद हाथ मत पकड़िए, समझा? जी सर। चलो चलो, यानी किसके मुंह लग रहे? अरे ये गार्ड कहाँ चला गया? इसके नौकर है क्या हम? एक तो इसने खाना मंगाया, इसके लिए खाना लेके आए, और ऊपर से देखना आप कहाँ चला गया। इसने पर्सनल नौकर बना लिया मेरे को, तो खाना भी लेके आओ और उसका वेट भी करो। अंकिता वो देख वो रहा। अबे ओए इधर आ। जी साहब। अबे तेरा दिमाग तो सही है, कल तूने ही बोला ना मेरे को खाना लाने के लिए, आज मैं तेरे लिए खाना लेकर के आई और तू यहाँ पे था ही नहीं। तेरा वेट कर रहे हैं हम तब से यहाँ पे, तेरे को पता भी है? मैडम जी मुझसे गलती हो गई, वो मैं खाना खाने गया था। क्या खाना खाने गया था? तू पागल वागल है क्या? कल तूने खाना क्यों मंगाया फिर? देख मैं तेरे लिए इतना बड़ा डब्बा लेके आई खाने का। अंकिता मुझे तो लगता है इसके भाव बढ़ रहे हैं। एक तो हम इसे खाना दे रहे हैं, ऊपर से हमारे सर पे चढ़ रहा है ये। मुझे लगता है हमने से ज्यादा ही मुंह लगा लिया। ऐसे छोटे लोगों को खुद से दूर रखे ना तो ही अच्छा है। अरे तू जन्मों जन्मों का भूखा है क्या? तूने अभी तो बोला तू खाना खा के आया, अब ये खाना कैसे खाएगा? फेंकेगा ही ना, इससे बढ़िया मैं ही फेंक दे, तू रहने दे तू। नहीं मैडम जी, आप इसको फेंके मत, लाइए खाना आप मुझे दे दीजिए। अबे पेट भर के खाना खाया है ना तूने, अब इस खाने का क्या करेगा? भुक्का देगा कहीं का? अंकिता मुझे तो लगता है कहीं ये खाना बेचेगा तो नहीं। अरे नहीं साहब, कैसी बात कर रहे हो, मैं खाना नहीं बेचूंगा। भाई तू तो बढ़िया बिजनेसमैन निकला, ऑफिस से सैलरी भी लेता है, ऑफिस के स्टाफ का खाना लेके उसे बेच के पैसे भी कमाता है। क्या बात है साहब, आप बहुत गलत समझ रहे हो, ये खाना मैं नहीं खाऊंगा। तो क्या करता है तू उस खाने का? वो क्या है ना साहब, मेरी बस्ती में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक टाइम का खाना तक नहीं खा पाते, तो ये खाना मैं उनके लिए लेकर जाता हूँ। बेचारे ये खाना खाकर खुश हो जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। वो क्या है ना साहब, जब भी मैं खाना खाने जाता हूँ ना, चाहे मैं एक ही रोटी खाऊं, पर जो मेरी बस्ती के लोग हैं ना, मैं उनके लिए थोड़ा खाना जरूर लेकर जाता हूँ। वैसे भी साहब, मैं सब लोगों का तो पेट भर नहीं पाता, पर मुझसे जितना होता है मैं कर देता हूँ। और उसमें आप जैसे लोग भी मेरी बहुत मदद करते हो, जो घर से खाना लाते हैं और कैंटीन में आकर खाते हैं, और वो घर का खाना फेंकने जाते हैं, मैं उनसे ले लेता हूँ और मैं जाकर बच्चों को खिला देता हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से खाना ले लेता हूँ और जाके गरीब बच्चों को खिला देता हूँ साहब। यार अंकिता हमने तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं। यार तेरा दिल तो बहुत बड़ा है, अपने खाने में से भी भूखों को खाना दे देता है और हमारे हाथों से भी खाना वेस्ट होने से बचा लेता है, चाहे उसके लिए तुझे हमारी 2 गालियां क्यों ना सुननी पड़े। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, हमें माफ कर दे, हमें इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। हम दोनों तो तुम्हें बहुत गलत समझ रहे थे, ऊपर से इतना कुछ सुनाया भी। तुमने हमें कल ही क्यों नहीं बताया कि तुम उन बच्चों के लिए खाना लेके जाते हो? वो मैम साहब क्या है ना, अगर मैं आपको सच बता देता, मैंने सोचा आप गुस्सा हो जाओगे और ये खाना आप मेरे को नहीं दोगे। यार भले ही हमारे पास पैसा ज्यादा होगा, लेकिन इंसानियत के मामले में तू हमसे अमीर निकला और तूने आज हमें एक सीख भी दे दी। आगे से हम दोनों भी कभी खाना वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा जो भी खाना होगा, जिस दिन हम कैंटीन में खाएंगे तो घर का खाना हम तुझे ला के दे दिया करेंगे। और कल से स्पेशली मैं घर से टिफिन लेके आया करूंगा ताकि तू आस पड़ोस के लोगों की मदद कर दे। अब सारा पुण्य तो अकेले थोड़ा ही कमाएगा, हमें भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए ना। ये लो। धन्यवाद साहब। चलें अंकिता।